बुलेटिन में खुशामदीद। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए हमास का मंसूबा ज़बरदस्त है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को हमास का प्लान भा गया। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सब मुत्तफ़िक़ हैं, अमन मंसूबे में किसी लचक की ज़रूरत नहीं। ये भी मुमकिन है अमन मंसूबे में कुछ तब्दीलियाँ हो जाएँ। मशरिक़ वस्ता में 3000 साल पुराना मसला हल होने जा रहा है। अमन कायम हो रहा है। गज़ा में जंग हो रही थी, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमन अमल का हिस्सा बनने पर वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। Flexibility, because everybody's pretty much agreed to it, but there'll always be some changes. Hamas plan, I tell you, it's amazing. You're going to have peace in the Middle East for the first time in 3,000 years. So I'm very honored to be a big part of that. They've been fighting for a plan for years. We get the hostages back almost immediately. Negotiations are going on right now. Will probably take a couple of days, and people are very happy about it. हमास रहनुमा खलील अल हय्या की क़यादत में वफ़द मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गया। इसराइली मीडिया ने बताया इसराइली मुज़ाकराती टीम भी जल्द रवाना होगी। सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने और मशरिक़ वस्ता की एलची स्टीव विटकोफ मिस्र में हैं। ट्रंप अहम मंसूबे के तहत मुज़ाकरात के पहले दौर में तमाम यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक तफसीलात तय की जाएंगी। हमास और इसराइल के दरमियान काहिरा में बिलवास्ता बात होगी। मिस्र और तुर्की के वफूद भी शरीक होंगे। बातचीत का ये सिलसिला पीर को भी जारी रहेगा। सदर ट्रंप की अपील के बावजूद इसराइल ने हमले नहीं रोके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एतराफ़ कर लिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने बताया, जंग ख़त्म नहीं हुई मगर हम कैदियों की रिहाई के सबसे करीब हैं। वक्त का तयन नहीं कर सकते। 90% प्लान तय पा चुका, सिर्फ लॉजिस्टिक तफसीलात बाकी हैं। उम्मीद है मुआहिदा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। 100% ज़मानत नहीं दे सकता मगर हम बहुत करीब हैं। कैदियों की रिहाई के लिए इसराइली बमबारी रुकनी चाहिए। जंग के दौरान कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं। तुर्की के 36 शहरियों समेत समूद फ्लोटिला के 137 कारकुनों को इसराइल ने रिहा कर दिया। इंसानी हुकूक के कारकुनों ने बताया कि सहूनी फौज ने कुत्ते छोड़े, सोने भी नहीं दिया। हुकूमत खानों में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद और पाकिस्तानी शहरियों समेत 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइल की कैद में हैं। इसराइल ने जो बदतर सलूक हमारे साथ किया, वो फलस्तीनियों पर क्या जुल्म करते होंगे। कैद से रिहाई पाने वाले फ्लोटिला के कारकुनों का इसराइल के इंसानियत सोच सलूक का इंकिशाफ। 36 तुर्क समेत 137 कारकुनों का इस्तांबुल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनान ने कहा, इसराइली मदालिम देखकर एहसास हुआ। तुर्क सहाफ़ी अरिसन सलिक ने बताया, काबिज इसराइली फोर्सेस ने रजाकारों से जालिमाना सलूक किया। माहौलियाती कारकुनों ग्रेटा थनबर्ग को जमीन पर घसीटा, उन पर तशद्दुद करके उन्हें इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। खातून समाजी कारकुन ने बताया, इसराइली फौजियों ने जेल में खवातीन कैदियों की चादर छीन ली। हमारी दोस्तों ने अपनी कमीज देकर सर ढांपने में मदद की। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और दीगर 3 पाकिस्तानियों समेत 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइल की कैद में हैं। इटली से इमदादी सामान लेकर एक और फ्लोटिला गजा की जानिब रवाना हो गया है। मुसाफिरों ने आज़ाद फलस्तीन के नारे लगाए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मलेशिया के वज़ीर इत्तलात, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को शाही प्रोटोकॉल में ले जाया गया। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने कहा, मलेशिया आकर बेहद खुशी हो रही है। पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशिया के वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। दौरे से पाकिस्तान और मलेशिया दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। दुनिया भर में रुसवाई के बाद भारत खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। भारत को बखूबी इल्म हो गया है, अगर उसने पाकिस्तान पर मैली नजर डाली तो जवाब शिद्दत से आएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मार्का हक के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में जो इज्जत मिली है, इससे भारत हसद की आग में जल रहा है।
भारत एक खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया में जो उसकी रुसवाई हुई है, अब वो अपने मुल्क के अंदर लोग उनकी क़यादत से सवाल कर रहे हैं, इस किस्म की बड़कें लगा रहे हैं और उन्हें बखूबी इल्म हो चुका है कि अगर किसी ने पाकिस्तान पर मैली निगाह डाली तो उसको पहले से ज्यादा शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। मार्का हक के बाद दुनिया में पजीराई मिली है, जिससे भारत हसद की आग में जल रहा है। हर जगह पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान की बहसीयत मुल्क एक नई कदर व मंजिलत है। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात बात पर ताने न दे कि पंजाब खा गया। पंजाब के नुमाइंदों ने पंजाब की पग का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो पंजाब हमेशा के लिए मुजरिमों को कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा सादफी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पंजाब सबकी इज्जत करता है, जवाब में भी यही चाहता है। नून लीग और पीपी रहनुमाओं ने मिलकर आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर की, बहुत खुशी हुई। दोनों बड़ी जमातों की कशमकश खत्म होनी चाहिए, मिलकर आगे बढ़ें तो बेहतर है। हर गल ते मेहना दिता जाएगा कि पंजाब खा गया है ते असीं ये मेहने सुनने वास्ते तैयार होण नहीं है। असीं पहले कदी जवाब नहीं दिता। पंजाब दे नुमाइंदियां ने पंजाब दी पग दा तहफ़्फ़ुज़ ना कीता, इल्ज़ामात दा दलील नाल जवाब ना दिता ते फिर पंजाब नूं हमेशा वास्ते मुजरमां दे कटहरे च खड़ा कर दिता जाएगा। साडा खून भी वगया है यार, एक्नॉलेज ते करो। उस कुर्बानी दा कोई जिक्र ही नहीं करता। इस तो ज्यादा ते असीं कुछ नहीं मंगदे, इज्जत ते करो। ਅਸੀਂ बड़े खुश हैं जरा आज़ाद कश्मीर के अंदर सैटलमेंट हो गई है। शहबाज शरीफ साहब ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। मैंने खुशी हुई है जब मैं देखा कि राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा साहिबान और PMLN के लोग इकट्ठे गए। दोनों मेन स्ट्रीम सियासी जमात इन्हों का आपस में रौला जरा अजकल चल रहा बंद होना चाहिए, क्योंकि रौला चल नहीं सकता ज़्यादा देर। असी मिल के अगे वधिए तो बेहतर है। मेरी चीज़ मेरा पैसा मेरी मर्जी बंद करें। कोई गलत बात वहाँ से होगी तो जवाब ज़रूर देंगे। वज़ीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है, लेकिन हदफ वफाकी हुकूमत है। किसी को शहबाज शरीफ के काम अच्छे नहीं लगते तो वो अपना स्कोर यहाँ सेटल ना करे। मरियम नवाज़ का स्क्रिप्ट राइटर उन्हें गलत राह पर ले जा रहा है। मेरा 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 करके कौन सी नई पॉलिटिक्स शुरू करना चाह रहे हो? उनके आपसी इश्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शटल करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों का अटेंशन डाइवर्ट यहाँ ना करें कि ये मेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, कोई किसी की मर्जी नहीं। नफरतों के बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। आप उनके फॉलोअर्स ना बने और अपने स्पीच राइटर्स को शट अप कॉल दे। जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जाए। वही बोलता कि जब आप पंजाब काट सकते, हम तो पाकिस्तान खप्पे वाले हैं भाई। इस तरीके से हम जुड़े हुए हैं अपने पाकिस्तान के साथ। हम लानत भेजते हैं कि भी मुश्किल हालात में कोई सियासत करे। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल देते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त आटे के थैले पे अपनी तस्वीर डाल देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा के लिए कहा कि मेरी बहन इस तरह बहन, आप हमें धमकियां दे देंगे, आप हमारी उंगलियां तोड़ देंगे, हम चुप करके बढ़ जाएंगे। मुआहदे करके मुल्क से भागे नहीं हमारी बलदियाती इलेक्शन कराने के लिए आप तैयार नहीं है। किसी ने बात भी नहीं की भाई पंजाब में बलदियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जाते? पूरे पाकिस्तान में बलदियाती निजाम है तो पंजाब में क्यों नहीं है? पंजाब में बरसों का काम दिनों में और सिंध में दिनों का काम कई साल में मुकम्मल होता है। कराची का कचरा, टूटी सड़कों, करप्शन की बात करें तो लसानियत और मरसू काट ले आते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने शर्जील मेमन का मनाज़िर का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपें, खुद आएं। अस्मा बुखारी ने कहा पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा ना होती तो आज छुट्टी के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती। हुकूमत सिंध अभी तक 2022 का सैलाब बेच रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बनकर विफाक और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जनूबी पंजाब अंदरूनी सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर कोई सियासत नहीं की। बिलावल भुट्टो ने तो पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर वज़ीर आला मरियम नवाज की तारीफ़ की। ट्रेनिंग पर आए सिंध पुलिस के अफसरान के वफ्द से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा पीपी वफाकी और अवामी जमात है, मुल्क भर में भरपूर नुमाइंदगी रखती है। पीपल्स पार्टी ने एक सूबे में नहीं पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। जमहूरियत में सबको मिलकर आगे चलना होता है। कच्चे के इलाकों में डाकुओं का खात्मा करने के लिए पंजाब और सिंध पुलिस को मिलकर कार्रवाई करना होगी।
मेयर कराची का मरियम नवाज को गुलदस्ता भेजने का ऐलान। अज़मा बुखारी के मनाजरे का चैलेंज भी कबूल कर लिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पंजाब हुकूमत सैलाब के बाइस प्रेशर में है। इनको कहता हूँ रिलैक्स यार, चिल मारो, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। जो लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक ने मुझे 300 अरब रुपए दिए, उनके लिए इतना कहना चाहूँगा, झूठों पर अल्लाह की लानत। एमक्यूएम वाले समझते हैं आज भी उनका मेयर है, शायद इसलिए कराची में काम नहीं हो रहा। पंजाब हुकूमत प्रेशर में है सैलाब की वजह से। रिलैक्स यार, टेक इट इजी। किसी एयर कंडीशन जगह पर खड़े होके तकरीर नहीं करते, आवाम के दरमियान बैठकर उनको गले लगाते, प्यार करते। मेरी तीनों बहन, मैं उनको फूलों का गुलदस्ता भेजना चाहूंगा खैर सगाली के तौर पर कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। जिस दिन मवाजना या मनाजरे का कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। फिर बात अगर हम करेंगे तो बहुत दूर जाएगी। झूठों पर खुदा की लानत। 300 अरब वर्ल्ड बैंक से मुझे मिले, जिसने ये कहा है तो कहता झूठ बोलते हुए। मैं तो आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँ, हम पीपल्स पार्टी वालों ने जो प्रेशर बिल्ड किया है वो मुनाफिकों के अंदर भी थोड़ी गैरत आ गई। अब थोड़ा बहुत रोड कटिंग का काम शुरू कर दिया है और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इनसे एक एक पाई का हिसाब लेंगे। गुरुमंदिर मुनाफिकों का टाउन है वो। बा किरदार, बा सलाहियत, बादब, बा मुलाहिदा, होशियार, नेक, बावजू, अच्छे प्यारे प्यारे क्यूटी बच्चे हैं वो लोग। वहाँ भी कौन चाहता है ये केएमसी काम करे। काका साहब बहुत बातें करते हैं। ये जितने लोग रिटायरमेंट के बाद मुसलमान हो जाते हैं ना, 40 साल सर्विस में करते कुछ नहीं है। वो कह रहे कराची का मेयर काम नहीं कर रहा ना, वो आज भी समझ रहे कराची का मेयर उनका है इसलिए काम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी बाबा। कराची, हैदराबाद समेत शहरी सिंध के तरक्याती कामों में बेजा रुकावटें। एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द जल्द वज़ीर आज़म से मिलेगा। ज़राए का कहना है एमक्यूएम वज़ीर आज़म को पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मंसूबों पर काम रोकने के मामले पर आगाह करेगी। मुत्तहिदा ज़राए को उम्मीद है वज़ीर आज़म इस मामले पर वज़ीर आला सिंध से राबता करके मसला हल कराएंगे। एमक्यूएम कौमी असम्बली में भी ये मामला उठाएगी। एमक्यूएम का कहना है वफाकी तरक्याती मंसूबों से कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स तामीर हो रहे हैं। सिंध हुकूमत का मंसूबों पर काम रोकना शहर कायद की तरक्की में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। कराची में सदर टाउन नानकवाड़ा पान मंडी का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। निश्तर रोड और सिटी कोर्ट के अतराफ तबाहाल सड़कें और सीवरेज का नाकिस निज़ाम अजियतनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। अफजल खान की रिपोर्ट। तबाहाल सड़क पर हर वक्त उबलते गटर, कराची की मशहूर पान मंडी बन गई मसाइल का गढ़। नश्तर रोड तक सिटी कोर्ट, मामूल की ट्रैफिक चलना मुहाल, पैदल चलने वालों का भी हो गया बुरा हाल। ये रोड जो है ना बनना चाहिए, इंसान को सिंध हुकूमत को चाहिए ना बनाना चाहिए, इसको गटर तो खुलवाए। चलो नहीं बना रहे, गटर तो खुलवा, गंदा पानी तो ना लगे नमाजियों को। 3 महीने से पानी भरा हुआ है, यहाँ पे खाली नहीं हो रहा है। यहाँ दुकानदार है, खाने पीने की तकलीफ है, आने जाने में तकलीफ है, हर चीज की तकलीफ हो रही है। कल भी यहाँ पर रिक्शा पूरा कल्टी हुआ है और ट्राली वाले बेचारे यहाँ पर माल बेचारे लेके जाते हैं, वो नहीं लेके जा पा रहे हैं और हम भी हमारे कारोबार की वजह से बहुत परेशान है। सड़क पर जमा पानी की वजह से नानकवाड़ा पान मंडी और इतराफ के इलाकों में ताफुन उठ रहा है। मच्छरों की अफजाइश से वबाई अमराज फैलने का भी खदशा है। दुकानदार हो या ग्राहक, पान मंडी के बोसीदा सीवरेज के निजाम से हर कोई परेशान है। शहरियों का कहना है कि कई माह गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया उनके इस मसले के हल में संजीदा नजर नहीं आ रही। कैमरामैन नोमान शेख के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। आने वाला दौर मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान का है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल कोशिशें कर रहे हैं, निजी शोबा भी जिम्मेदारी का एहसास करे और तरक्की में अपना हिस्सा डाले। अपने से बड़े मुल्क को ज़ेर किया, उनके जहाज़ गिराए तो हम बरामदात क्यों नहीं बढ़ा सकते। पाकिस्तान फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों के साथ अगर हमारा प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे और पाकिस्तान को तरक्की देने में अपना हिस्सा डालें, ये सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान को तरक्की करनी। बहुत सारे इश्यूज के बाद भी जब हम में हौसला है कि हम, मैं नहीं समझता कि कोई चीज रुकावट होगी। सदर ट्रंप का
पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वजीर आजम को खराज तहसीन पेश करना। आइंदा आने वाला दौर माशी तौर पे पाकिस्तान का है। पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत और जल्द वतन वापसी के लिए बैनुल से राब्ते में दफ्तर खारिजा मुश्ताक महफूज अहमद को वापसी में कानून बरादर मुल्क वापसी में मदद की। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का अमल आइंदा मुकम्मल होने की। जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन का 2 रियासती फार्मूला मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में गजा मार्च से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ साहब, रियासत सिर्फ फ़लस्तीन है। अगर किसी ने इसराइल को तस्लीम किया तो कौम उसे नहीं छोड़ेगी। तहरीक इंसाफ बताए उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए कितना एहतजाज किया। ये मुनाफिकत ख़त्म करना होगी। बानी PTI जेल से हमास की हिमायत और इसराइल की मजम्मत करें। रियासत तो शहबाज शरीफ एक ही है। 2 रियासती हल की तकरार मत करो। अगर तुम्हें डिप्लोमेसी नहीं आती, हमास से सीख लो। इसराइल से वो मुज़ाकरात भी करते हैं, तस्लीम भी नहीं करते। इसने इसराइल को तस्लीम करने की तरह पेशरफ्ती की। आवाज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितना फलस्तीनियों के हक में एहतजाज किया है। इसराइल की मजम्मत नहीं करते, अमेरिका की मजम्मत तो बिल्कुल भी नहीं करते। ये लाइन लगाकर खड़े होते हैं कि ट्रंप हो या कोई सदर हो, उन पर हाथ रख दे और उनको इख्तिदार में ले आए। अगर इख्तिदार चला जाए तो अमेरिकी गुलामी ना मंजूर। इमरान खान हमास की हिमायत करें, इसराइल और ट्रंप की मजम्मत करें। गजा में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में हजारों अफराद मजलूमों से यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए, इसराइली मजालिम की मजम्मत की और नारे लगाए। स्पेन के शहर बार्सिलोना और मैड्रिड में रैलियां निकाली गईं। मैक्सिको में तलबा ने इसराइली सफारत खाने का घेराव करने के बाद धरना दे दिया। बाजुओं पर नस्लकुशी बंद करो के नारे भी दर्ज थे। पेरिस में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन ने गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा किया। इटली के दारुल हुकूमत रोम में चौथे दिन भी गजा के लिए एहतजाज हुआ। अतालवी हुकूमत से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने का मुतालबा किया गया। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने गजा पर हमले रोकने और यरगमालियों की वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। उस्ताद के आलमी दिन पर रोहड़ी के स्कूल में मुनफरद तकरीब सजाई गई। तफसील बता रहे हैं नासिर जाफरी। टीचर्स डे के आलमी दिन के मौके पर वन डे गवर्नमेंट के उन्वान से रोहड़ी के निजी स्कूल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जेरे तालीम तुलबा और तालबात ने असातिज़ा बनकर दीगर बच्चों को खूब पढ़ाया। टीचर्स को जो है वो उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाए, उनको एजाज दिया जाए, उनकी अहमियत को उजागर किया जाए मुआशरे के अंदर। अपने तुलबा तालबात में एक जोश, जज्बा और उस्ताद की कदर करना सिखा रहे हैं। असातिज़ा के दिन की मुनासबत से तुलबा ने अपने उस्ताद की कुर्सी संभाली और साथ ही तुलबा को अपने मनपसंद मज़ामीन याद करवाए। ये एहसास हुआ है कि वाकई हमारी प्रिंसिपल और तमाम असातिज़ा कितनी मेहनत करके हमें इस मकाम पर पहुँचाती हैं। मैंने इंग्लिश पढ़ाया, इंग्लिश ग्रामर, और मैंने उसमें डूएस डायरेक्ट पढ़ाया। आज हम इसमें उस्ताद के दर्जे में खड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन टीचर्स में काफ़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। मैंने असली हरूफ पढ़ा है उर्दू में। स्काई लेटर की तरह जो होते हैं, ये उर्दू लिखा हुआ है। कुछ नन्हे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।